हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव हैं या फिर बाद में मुझे देखने वाले हैं, इस वाली वीडियो को देखने वाले हैं, सभी का मोस्ट वेलकम। और इस छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो है। हम थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है बीएसएससी इंटर लेवल की जो आपकी वैकेंसी है। 24,000 प्लस कुछ आपकी वैकेंसीज हैं। तो जब इतनी मेहनत जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस वैकेंसी के लिए की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम ये भी डिटेल में जान लेते हैं कि उस पे आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस में क्या कुछ मिलने वाला है, मैम कितना क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कितना क्या कुछ हमें एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो ये जितने भी आपके एक्स्ट्रा सारी चीजें हैं, इन सब पे एक बारी बातचीत कर लेते हैं। ये चीजें थोड़ा सा मोटिवेशन का भी काम करती है, जो कि डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं, जो कि मन लगा करके बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हाँ, जिस मंजिल को पाने के लिए हम इतने कठिनाई भरे रास्ते से जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद, है ना, उस मंजिल पे पहुंचने के बाद हमें किस किस तरीके से क्या कुछ ऐसा प्लस पॉइंट मिलने वाला है, ये सारी चीजें एक बार फटाफट से इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपकी टोटल वैकेंसीज के साथ। मेरे ख्याल से सबको पता होगा 24,492 आपकी टोटल वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आपकी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की, तो सभी स्टूडेंट्स को पता है मैम, इसमें हमारे 2 फेज रहेंगे, जिसमें आपका प्री एग्जाम रहेगा, देन आपका मेंस एग्जाम रहेगा। पूरा डिटेल वीडियो मैं इस चीज की बना चुकी हूं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ उसमें मैंने आपको बता रखा है। एक बारी देख लेना अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो। प्री एग्जाम में आपके ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, मेंस में आपका ये रहेगा, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये सारा सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि मैम किस किस तरीके से क्या कुछ हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कर देती हूं कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आपका रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। आपकी जो पोस्ट आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपको पता है, इसमें लेवल 2 की भी आपकी कुछ पोस्ट रहने वाली है, लेवल 3 की भी आपकी कुछ पोस्ट रहने वाली है, और बेटा लेवल 4 के लिए भी आपकी कुछ इसमें वैकेंसीज, कुछ पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। थोड़ा सा डिफरेंस आपका इसमें बिल्कुल रहने वाला है। मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि लेवल 2 पे अगर किसी का सिलेक्शन रहेगा तो सैलरी इतनी, लेवल 3 का, लेवल 4 का, इस तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि लेवल 2 का आपका पे लेवल है, जिसमें आपका ग्रेड पे रहेगा 900 का। बेसिक पे स्केल आपका 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,200 के बीच में आपका लाइक करेगा, यानी कि आपका टाइम के साथ इंक्रीज होता रहेगा। स्टार्टिंग है 19,200 से। उसके बाद है अप्रोक्सीमेटली इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, 28,000 से 32,700। स्टार्टिंग सैलरी मैडम इन हैंड कितना है, 28,000 से 32,000, ये आपकी सैलरी स्टार्टिंग में इन हैंड रहने वाली है। इन हैंड सैलरी क्या होती है, जिसमें आपका पीएफ वगैरह जो भी डिडक्शन होना है, सारी चीजें डिडक्ट होके लास्ट में जो बचता है ना, उसको इन हैंड सैलरी बोला जाता है। ठीक है, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपका 7th पे कमीशन के अनुसार रहेगा। ये बात पहले ही अपने माइंड को क्लियर रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, लेवल 2 का आपका सेम रहेगा। लेवल 3 जैसे आपका पंचायत सेक्रेटरी है ना, पंचायत सेक्रेटरी, इसमें आपका क्या रहेगा, ग्रेड पे आपका 2,000, यानी कि अगर लेवल 3 की बात की जाए तो उसमें ग्रेड पे 2,000 का है। बेसिक पे स्केल 21,700 से लगभग आपका 70,000, 69,100 दे रखा है। अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी तो 30,000 से 35,000 आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, पीएफ वगैरह डिडक्ट होने के बाद जो आपकी बनती है। ठीक है, आगे आते हैं, अगर लेवल 4 की हमें कोई जॉब मिल जाए, जैसे आपका असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है, इस तरीके से, तो इसमें आपका जो ग्रेड पे है वो 2,400 का रहने वाला है। बेसिक पे स्केल आपका 25,500 से 81,100 रहेगा, और इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो 35,000 से 40,000 के बीच में आपका लाइक करेगा। समझ आया?
ये लेवल 2 का भी बता दिया मैंने, लेवल 3 का भी बता दिया, लेवल 4 का भी आपको बता दिया। ये थी आप लोगों की सैलरी किस तरीके से क्या रहने वाली है। मैडम सिर्फ सैलरी मिलेगी क्या, इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है? एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या कुछ हमें सुविधाएं मिलती हैं, क्या कुछ हमें अलाउंसेस मिलते हैं, इसके ऊपर एक बारी बातचीत कर लेते हैं। जिसमें आपका क्या है, सबसे पहले आपका होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको कि हम लोग डीए बोलते हैं। आपने बहुत बार डीए सुना होगा। डीए होता है आपका महंगाई भत्ता, है ना। मैम ये किस तरीके से कैसे क्या कुछ है? कह रहे ये भत्ता बढ़ती महंगाई को कवर करने के लिए दिया जाता है। बिहार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए आपका 58% तक, ये मैं आपको डिटेल में नहीं, आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे आपका बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है, आपका जो बेसिक पे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डीए है मान लो 40%, तो बेटा आपका जो बेसिक पे है उसका 40% डीए मिलता है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी तनख्वाह है 30,000 या सॉरी बेसिक पे है आपका, मान लीजिए 20,000 का बेसिक पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसका 40% कितना होगा मैडम जी? 8,000 उस बच्चे को यहाँ पे डीए मिलेगा। इस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपका जो प्रतिशत दिया जाता है ना, वो बेसिक पे का दिया जाता है, टोटल इनहैंस सैलरी का नहीं, ठीक है। आगे चलिएगा, कह रहा है आपका बेसिक पे 19,900 है, तो डी आपका लग करके उसमें 11,542 होगा। जैसे मैंने आपको सिखाया ना 20,000 के अनुसार, वैसे इसने बोल रखा है इसके अनुसार कितना रहेगा। डीए साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई बढ़ाया जाता है। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इतना डिटेल में मेरे ख्याल से अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ डीआई होता क्या है और किस किस तरीके से दिया जाता है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। डीए के अलावा भी आपका एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है ये भी डिपेंड करता है मकान किराया भत्ता, कि आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। आप जहां भी जॉब करोगे उस सिटी में रहोगे, घर से तो अप डाउन नहीं करोगे, है ना। जहां आपकी जॉब लोकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे जाके रहना पड़ता है उस सिटी में। तो वो सिटी वाइज आपका डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपको कितना यहां से एचआरए मिलने वाला है। बेटा 3 कैटेगरी से डिवाइड कर रखा होता है, एक्स वाई जेड। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, कि आपका कौन से वाली कैटेगरी के अंदर आपकी पोस्टिंग आई है। जैसे जेड सिटी होती है जिसमें मेट्रो वगैरह हो गया, ये सब हो गया। वाई कैटेगरी जो कि टाउन वाली होती है, जेड कैटेगरी जो कि गांव या फिर छोटे जो स्मॉल टाउन हो गए, ये वाला एरिया होता है, ठीक है। अब आप घर पे भी देखा होगा, आपने सुना नहीं होता कि यार बड़े शहर में खर्चा ज्यादा होता है, तो वही वाली बात है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं यानी कि एक्स कैटेगरी में रहते हैं, तो वहां पे आपका खर्चा ज्यादा होगा, वहां पे आपको महंगे घर मिलेंगे रेंट के लिए, है ना। आपने देखा होगा अगर आप मान लो अपने जहां भी आप रह रहे हो वहां पे 2,000 रुपए में अगर रेंट पे घर मिल जाता है, तो वहीं पे दिल्ली में 10,000 पे मिलता है, उससे कहीं ना कहीं छोटा ही मिलता है। तो वो क्यों है? क्योंकि दिल्ली मैडम मेट्रो सिटी है ना। आपका घर है गांव में, यानी कि आपका फॉर एग्जाम्पल वो जेड कैटेगरी हो गई, वहां पे 2,000 रुपए में घर किराए पे मिल जाएगा। और वहीं पे आपका एक और कलीग है, आपका कोई और है रिश्तेदार, वो भी सेम पोस्ट पे ज्वाइनिंग है, उसकी जो मतलब लोकेशन है वो पटना में आ रखी है। पटना मैडम मेट्रो सिटी है, यानी कि वहां पे उसको वो घर 10,000 में मिल रहे है ना। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आती है कि महंगे शहर में घर जो है वो ज्यादा रेंट पे मिलते हैं और गांव वगैरह में वो इजिली मिल जाता है। इसलिए अगर आपका एक्स सिटी में एक्स कैटेगरी के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग आती है, तो 16 से 20% आपको बेसिक पे का एचआरए मिलता है। वाई कैटेगरी में 8% एंड जेड कैटेगरी अगर है तो आपका बेसिक पे का जो 4% है वो दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा आपका मेडिकल अलाउंस होता है, चिकित्सा भत्ता। बिहार सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर 1,000 का फिक्स्ड मंथली मेडिकल अलाउंस मिलता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसके अलावा गंभीर बीमारी और ये सब आपका पैनल, ये सारा सब कुछ आपको बहुत ज्यादा डिटेल में शायद आप खुद ज्वाइन करेंगे उसके बाद, है ना। उसके बाद तुम भी आकर के मुझे बताओगे अरे नहीं नहीं मैडम ऐसे नहीं, ऐसे होता है। चलिए जी थोड़ा और आगे चलते बेटा। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? यात्रा भत्ता।
फिक्स्ड अमाउंट है, ये भी 1500 से 3000 के बीच में है, जो कि पोस्ट और शहर के अनुसार अलग होता है। ये भी पोस्ट पे और शहर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपको अपने वर्क प्रोफाइल के चलते कहीं आना जाना पड़ रहा है, तो उन सब चीजों के चलते आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, ताकि आपको अपनी जेब से खर्चा ना करना पड़े। आगे है डीए ऑन टीए। कई बार टीए पर भी डीए लगता है, ये जब बाद में देखेंगे। लिव ट्रेवल कंसेशन, ये भी आपका है कि साल में आपको ट्रिप स्पॉन्सर की जाती है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपका पैसा मिल जाता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अन्य लाभ भी आपके हैं। एजुकेशन अलाउंस हो गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए ईयरली फिक्स भत्ता या ये आपको दिया जाता है। एनपीएस होता है, सैलरी से 10% डिडक्शन के साथ सरकार भी अपना योगदान देती है, जो रिटायरमेंट के समय एक बड़े रूप में मंथली बड़े रूप में आपको यहां से मिलता है। आपका जो 10% डिडक्शन होता है वो इसीलिए होता है, आपने देखा होगा रिटायरमेंट के टाइम पे, है ना, कुछ तो आपका हर साल हर महीने डिडक्ट होता है वो, प्लस उसमें कुछ आपका ये टैक्स कह रही हूँ, आपका ब्याज जो है ना ये जुड़ता रहता है। तो देखा जाए तो लास्ट में आपका ओवरऑल एक बड़ा सा अमाउंट वहां पे बन जाता है। आगे आते हैं पेड लीव हो गया, ये सारा सब कुछ आपका इसमें रहने वाला है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ना। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ मैम जॉब भी अच्छी है। और आप खुद इमेजिन करो यार, एक जॉब लगना बस ये नहीं है कि मैम बस जॉब लग गए और कहानी खत्म, बस वहां जाके नौकरी करनी है पैसा आएगा। वो पैसा आएगा वाली जो मेंटेलिटी होती है ना आपकी, वो सिर्फ चलती है 1 साल 2 साल। 2 साल बाद आप घर आके देखना, आपको लिटरली डिफरेंस फील होगा कि जहां आप रह रहे हो, जैसी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, है ना, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिस तरीके से आपके विचार हैं, और वहीं पे जब आप अपने गांव में आते हो, किसी पड़ोस के किसी से भी मिल लेना, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या वहां पे जो लोग रह रहे हैं, आपको लिटरली वो डिफरेंस फील होता है। आपने जो लाइफ में जो कह रही हूं ना, 2 साल में आपने जो डिफरेंस फील करा है, सोचो आप, मतलब ऐसा ना हो जॉब नहीं लग रखी, घर रह रहे हो, कोई काम धंधा कर लिया। देखो आज के टाइम में मैं ये नहीं कह सकती पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, आप गांव में रह रहे हो, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, ठीक है। इंसान शहर की तरफ क्यों पलायन करता है, क्यों वो मूव करता है? अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, बच्चों का भविष्य अच्छा। ऐसा तो नहीं मैं हम सब लोग ऐसे ही रहेंगे यार, आज से 5-7 साल बाद आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो भी तो आएगी, उनकी भी तो बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है, सारी चीजें हैं। तो इमेजिन करो, एक तो आपका जो मतलब आपके जो बच्चे हैं, आपके जो आने वाली लाइफ है, सारी चीजें हैं, आप किसी बहुत अच्छी सिटी में रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं, वही विचारधारा है, वही आप अपनी पीढ़ी को दोगे, है ना। और दूसरी साइड में क्या है, जो जिंदगी आपने जी है सेम वैसे ही आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो बोलते हैं ना एक गवर्नमेंट जॉब पूरी जिंदगी बदल देती है, वो सिर्फ आपकी नहीं बदलती, आपकी तो बदलती ही बदलती, आप तो मीडियन है ही है। सबसे ज्यादा उस चीज का जो इफेक्ट आता है वो आपके बच्चों पे आता है, और कुछ परसेंट जो इफेक्ट आता है वो आपके पेरेंट्स पे भी आता है। यानी पेरेंट्स की बची हुई जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है, और आपकी जो जनरेशन आएगी ना, उनकी लाइफ के जो 25 से 30 साल होंगे वो बहुत अच्छे हो जाते हैं एक गवर्नमेंट जॉब से। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि क्या कुछ इसमें आपके पर्क्स है, क्या कुछ आपके इसमें लाभ रहते हैं। सिलेक्शन वगैरह का भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। आपका जो सुपर पास है बेटा, सुपर पास सिर्फ एक पास लेने की आपको जरूरत है। इस एक ही पास के अंदर टेक्स्ट बुक के 375 बैचेस हैं, टेक्स्ट बुक के 375 बैच है, वो सारे के सारे बैच का एक्सेस आपको मिल जाता है सुपर पास के अंदर। जीडी की तैयारी कर रहे हो, इस बैच में से पढ़ लो। मान लो इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, उसका बैच भी इसके अंदर है। मान लो तुम तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस की, उसका बैच भी इसके अंदर है। ये लगता है मैम अमाउंट ज्यादा है, भाई 2-3 दोस्त मिलके कर लो, क्या दिक्कत है, मुझे ये बताओ। तुम इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा भाई जीडी की तैयारी कर रहे हो, उसको भी ये दे दो कि भाई तू भी इससे एनरोल कर ले, और तू जीडी की क्लास लिया कर, मैं की क्लास लिया करूंगा, है ना। तुम्हारा कोई दोस्त है वो तैयारी कर रहा है फॉर एग्जांपल सीपीओ की, उसको बोल भाई तू भी इसी में एनरोल कर ले और तू सीपीओ की क्लास ले ले। यानी एक ही सब्सक्रिप्शन लेने से 375 जो बैच है, टेक्स्ट बुक के टोटल 375 बैच है, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा।
प्लस में जो मॉक टेस्ट है जिसको आप लोग टेस्ट सीरीज बोलते हैं वो भी आपका एक्स्ट्रा में रहेगा, वो भी इसके साथ आपका फ्री रहेगा। यानी ये दोनों चीजें मिला के 899 रुपए में रहेंगी, 12 प्लस 6 यानी कि 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में। समझ में आई चीज? एक बार ही थम्स अप करिए। इसी के साथ साथ बात को ध्यान से सुनिएगा, कैसे क्या कुछ रहेगा मैडम, कहाँ पे मिलेंगी हमें क्लासेस, इसका बैच वैच कहाँ पे होगा। बेटा ध्यान से सुनना बात को। आपके जैसे अभी जो वीडियो है, ये वाली जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रही हूं, आप इसी के अंदर फिलहाल जो वीडियो है इसी में नीचे मोर आपका ऑप्शन होगा, मोर पे क्लिक करिएगा। मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन दिखेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या आएगा, मैं एक बार देख देती हूँ। ये दिखेगा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ। बस इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक से जाओगे तो कूपन कोड इसमें ऑलरेडी लग रखा है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसमें जाएंगे आपके सामने स्क्रीन पे सीधा ये आपका ओपन हो जाएगा। आपको दिखेगा 899, 12 प्लस 6 यानी कि 1.5 महीने की वैलिडिटी। इस ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आगे जो है प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, क्लास ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे चाहे इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर बिहार टेक्स्ट बुक इसी चैनल पे यूट्यूब पे डेली शाम में 6 बजे मैं आपकी क्लास लेती हूँ, मैथ्स की बीएसएससी इंटर लेवल वाली क्लास। समझ में आया बेटा? ये वाली क्लास है, सभी स्टूडेंट्स इस वाली क्लास में ज्वाइन कर लिया करो। मॉक टेस्ट में आपको करवाती हूँ डेली शाम 6 से 7, 1 घंटे की प्रॉपर आपकी क्लास चलती है। ठीक है, किसी और वीडियो में मिलती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।